अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल विद सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड नंबर 32 एंड स्लाइड नंबर 33 के साथ। आज इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको दोनों स्लाइड्स जो है कवर करवाऊंगी। तो आज टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे डाटा मैनिपुलेशंस कि डाटा कैसे मैनिपुलेट होता है। बेसिकली मैनिपुलेशन से मुराद होता है डाटा के ऊपर कोई हम लोगों ने काम करना। टू परफॉर्म एनी टास्क इज कॉल्ड मैनिपुलेशंस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली जितनी मज़ीद वीडियोस और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। पहले तो हमें जो है पढ़ाया जाएगा व्हाट इज़ CPU। CPU क्या है। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा कंप्यूटर ऑन करने से कंप्यूटर ऑफ करने तक हमारे कंप्यूटर्स के जितने भी जो आपके टास्क होते हैं, आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं, सारी की सारी किसने परफॉर्म करनी होती है, सारी की सारी परफॉर्म करनी होती है CPU। ठीक है, ये क्या होता है, कहता है कि ये ऐसा सर्किट है जो कंट्रोल करता है तमाम मैनिपुलेशंस को डाटा के। ठीक है, डाटा के ऊपर आप कोई भी काम करते हो, लेट्स सपोज आपने उनको प्लस करना है, आपने जो है डिवाइड करना है, कोई भी आपने उसको स्टोर करना है, आपने उसको डिलीट करना है, ये सारी मैनिपुलेशंस है और ये सारे का सारे काम को हम कंट्रोल कर रहा होता है हमारा CPU। तो CPU में जो हमारे पास पहले जो CPU थे, पहले CPU का साइज़ बहुत बड़ा होता था। मे बी विद इन आवर रूम, एक रूम के अंदर होता था और इसको चलाने के लिए हमें एसीज रिक्वायर्ड होते थे। तो क्या हुआ, जैसे 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 टाइम गुजरता गया हमारे CPU का साइज़ कम होता गया और इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती गई। पहले हमारे जो CPUs होते थे, कंप्यूटर्स होते थे, इनका साइज़ बड़ा होता था और इसकी काम करने की जो कैपेसिटी होती थी वो कम होती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ कि इनकी कैपेसिटी बढ़ती गई है और साइज़ जो है वो शॉर्ट होता गया है। आजकल का स्मार्टफोन इतना स्मॉल है जैसा कि आपकी एक स्टैम्प होती है, बिल्कुल इससे जो है साइज़, इतना साइज़ इसका डिक्रीज़ और कैपेसिटी इसकी इंक्रीज़ होती गई है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है बेसिक CPU की बेसिक्स। पहले तो हमारे पास यहाँ पे है CPU ने क्या करना होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक नेक्स्ट में आपको जाके पढ़ाऊंगी। पहले इन्होंने क्या करना होता है, हमारा जो भी डाटा होता है रजिस्टर्स, व्हाट इज रजिस्टर्स वर्सेस मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास 3 नए टॉपिक आए हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारा है CPU के कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ CPU। तो CPU हमारे पास ALU, CU एंड रजिस्टर यूनिट, ये 3 इसके कंपोनेंट हैं। पहला हमारे पास है ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक से मुराद होता है हमारा प्लस माइनस डिवीजन। हमारा जो मैथ का काम होता है वो हमारा कहलाता है अरिथमेटिक। लॉजिक से मुराद क्या है कि आपने अपनी वैल्यू पे, ठीक है, आपने एक एक्सप्रेशंस बनाई है, उसके ऊपर आपने कोई लॉजिक लगाना है। अब लॉजिक क्या है कि दो वैल्यूज़ में आपने कंपैरिजन करवाना है कि ये आया बराबर है, फिर आपने जो है मे बी आप करवा दो कि जो है कोई कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी बड़ी है, दोनों में से कौन सी छोटी है, दोनों में से कौन सी बड़ी है। ये हमारे क्या होते हैं, लॉजिक। ALU क्या करता है, कहता है कि ये इनके ऊपर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को परफॉर्म करता है। CU क्या है, CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। अभी कंट्रोल यूनिट ने क्या करना होता है कि हमारे जितने भी CPU के टास्क होते हैं उन सबको इसने कंट्रोल करना होता है, ये है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्टर यूनिट। रजिस्टर यूनिट की अगर एक आम अल्फाज में आपको एग्जांपल दो, आप कर रहे हो मैथ का पेपर, तो मैथ के पेपर में आपने फाइनल आंसर देना होता है अपने पेपर के ऊपर, लेकिन आपको
एक साथ में दिया जाता है रफ अमल। रफ अमल के ऊपर आप अपना टेम्परेरी काम करते हो, जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आप दे देते हो अपने पेपर क्वेश्चन, अपने जो है आंसर शीट के ऊपर आप लिख देते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर पे हमारे है कि हमने मेन मेमोरी में अपना जो ओरिजिनल हमारा वैल्यू होगी, जो आंसर होगा वो सेव करना है, लेकिन हमें यहाँ पर भी एक रफ अमल चाहिए है, एक हमें टेम्परेरी स्टोरेज चाहिए जहाँ पे हम अपनी सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करें। तो वो हमें जो टेम्परेरी स्टोरेज मिलती है वो कहलाती है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड हमारा क्या है, ये हमारी टेम्परेरी स्टोरेज है। अब एडिशंस करनी है, दो नंबर को चाहे ऐड करना है चाहे माइनस करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक वैल्यू को पकड़ा जो है लिया जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा, मेमोरी से। वैल्यूज़ हमारी कहाँ पे स्टोर होती है, मेमोरी पे ही स्टोर होती है, और मेमोरी से स्टोर होके टेम्परेरी तौर पर हम उसको ले आते हैं रजिस्टर्ड पे। रजिस्टर्ड के ऊपर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में भी जो है, अब आपने दो वैल्यूज़ को आपस में, लेट्स सपोज आपने प्लस करना है, तो प्लस के लिए आपको जो है दो वैल्यूज़ चाहिए होंगी, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास है 3 + 5। पहले आप मेमोरी में से 3 को लोगे, फिर उसके बाद आप प्लस को लोगे, फिर उसके बाद आप 5 को लोगे, और ये मेमोरी से आप ले रहे हो रजिस्टर पे, और रजिस्टर पे आप कर रहे हो टेम्परेरी काम, और टेम्परेरी काम करने के बाद कैलकुलेशंस इसने परफॉर्म कर दी। 3 में 5 को प्लस कर दिया जाएगा, हमारा आंसर आएगा 8, और 8 जो है कहाँ पे दे दिया जाएगा, मेमोरी में। और रजिस्टर चूँकि हमारा टेम्परेरी स्टोरेज से रफ अमल था, इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। स्टेप 4 में है स्टोर कर दिया जाएगा मेमोरी में, और देन स्टॉप, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास समरी है, नेक्स्ट हमारे पास है डाटा मैनिपुलेशंस है। हमारे पास जो अर्ली कंप्यूटर्स थे इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं थे, ठीक है। और जो हमारे पास स्टेप्स थे, एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है, एल्गोरिदम होता है कि हम लोगों ने सीक्वेंस के साथ चलना है, कि आप स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, देन स्टेप 4 है। हम लोग किसी भी स्टेप को जो है पहले परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं, तो आप लोगों ने एक ट्री लगाना है। ट्री से पहले आप क्या करोगे कि आप पहले ट्री जो है बीज बोओगे, बीज जब होगा देन उसको पानी दोगे, फिर नेक्स्ट उसका स्टेप होगा। बिल्कुल इसी तरह से है कि हमारे पास एल्गोरिदम में स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है नेक्स्ट थिंग वाज टू रीवायर द CPU। अच्छा, ये हमारे पास क्या था कि हम अर्ली जो कंप्यूटर्स थे इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं थे, इतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं था। तो क्या हुआ, टाइम गुजरने के साथ साथ जो है चीज़ों में जो है एक्यूरेसी आती गई। रिकॉल द एडिशंस एल्गोरिदम, ऊपर मैंने आप लोगों को समझा दिया है। स्टोरेड प्रोग्राम है, यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास पहले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म किया जा रहा है, और ये कहाँ पे हुआ कर रहा है, रजिस्टर पे, और फिर है बसेस है, और देन मेन मेमोरी है। अब यहाँ पे बसेस का एक नई चीज़ आई है। बसेस बेसिकली क्या होती है, बसेस होती है हमारे पास जी जो है ये डाटा लेके जा रही है और डाटा लेके आ रही है, किसके बिटवीन, मेमोरी और रजिस्टर्स के दरमियान, ठीक है। मेमोरी से हमने डाटा लिया रजिस्टर पे अपने आप काम करने के लिए। अब कोई तो मतलब कि हो कोई इसमें मिडल जो यहाँ से डाटा वहाँ पे और वहाँ से डाटा यहाँ पे करे, तो ये सारा काम हमारे पास बसेस कर रही हैं। बसेस को नेक्स्ट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जी इसकी समरी है। इसके अलावा जो है सारा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेशन ऑन है, आप लोग मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखेगा और देखते रहिए वीडियो फॉर ऑलवेज। मेरा अल्लाह हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।